ठीक है। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समूढ़ जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, जैन तत्व विद्या का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है। इसमें से हमने 11 बोलों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 12वें बोल से चर्चा करेंगे। तो मति ज्ञान के 2 प्रकार, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। तो श्रुत निश्रित का मतलब क्या होता है? तो श्रुत निश्रित का मतलब होता है सुना हुआ, अभी नहीं, मतलब पास्ट में आपने जैसे सुना, उसका आपने अभ्यास किया। अभ्यास करते करते आपकी बुद्धि इतनी परिष्कृत हो जाती है, तो आपको जब कभी अवसर आता है, बिना पढ़े भी आप अपने आप ही उसको बता देते हैं। वो है श्रुत निश्रित। श्रुत का मतलब सुना हुआ। इसमें बताया है जो बुद्धि अतीत में शास्त्रों के अभ्यास से परिष्कृत हो गई, पर वर्तमान काल में शास्त्र अभ्यास के बिना जिसकी उत्पत्ति हो, वह बुद्धि श्रुत निश्रित मति कहलाती है। पास्ट में आपने शास्त्रों का अभ्यास किया था, लेकिन वर्तमान में आपने अभ्यास नहीं किया, फिर भी आपको क्या है, अपने आप ही उसको आप बता देते हैं, वो होता है श्रुत निश्रित मति। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो मैं कैसे बता रही हूँ? पास्ट में मैंने अभ्यास किया था, मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मेरा अभ्यास हो गया। अभ्यास करते करते मेरी बुद्धि परिष्कृत हो गई, तो मैं आपको आराम से वो वस्तु एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आराम से मैं बोल आपको स्पष्ट कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या है? श्रुत निश्चित मति है मेरी, क्योंकि मैंने अभ्यास किया था पास्ट में शास्त्र का। तो अभ्यास करने से बुद्धि इतनी परिष्कृत हो गई है मेरी, जिसके कारण मैं आपको आराम से मैं पढ़ा सकती हूँ। वैसे आप भी शास्त्र का अभ्यास करते रहे, आपकी बुद्धि भी परिष्कृत हो सकती है। कि जब कभी भी आपको कुछ भी पूछेंगे, आप उसके आधार पे आप सही आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपने अतीत में शास्त्रों का अभ्यास किया था। इसलिए जो भी हम पढ़े उसका बार बार हम अभ्यास करते रहे, तो जब कभी अवसर आता है, अचानक पूछा जाता है, तो आप आराम से बता सकते हैं। फिर आपको ये कहने का अवसर नहीं मिलेगा, समझिए हमने पढ़ा नहीं था, हमने देखा नहीं था। आप आराम से उस वस्तु को बता सकते हो। कब? जब आप पास्ट में शास्त्रों का अभ्यास करें। अभ्यास करने से ही, बार बार अभ्यास करने से हमारी बुद्धि इतनी परिष्कृत हो जाती है कि आराम से हम बिना उस समय बिना पढ़े भी हम आंसर बता सकते, क्योंकि हमने अभ्यास कर रखा है शास्त्रों का। तो श्रुत निश्चित मति आपको समझ में आ गई। दूसरा है अश्रुत निश्चित मति। अश्रुत का मतलब है जो सुना नहीं, जिसके बारे में, जिसको हमने कभी पढ़ा नहीं, उसके बारे में जो हम बता देते, वो होता है अश्रुत निश्चित मति ज्ञान। शास्त्रों के अभ्यास बिना ही विशिष्ट क्षोभसम भाव से यथार्थ ज्ञान कराने वाली बुद्धि अश्रुत निश्चित मति कहलाती है। यानी शास्त्र का आपने अभ्यास नहीं किया। जैसे श्रुत निश्चित मति में क्या था? पास्ट में हमने अभ्यास किया था, लेकिन अश्रुत निश्चित मति ज्ञान में क्या होता है? इसमें शास्त्रों का अभ्यास नहीं करते, लेकिन ऐसा विशिष्ट क्षोभसम होता है, आत्मा की इतनी प्योरिटी बढ़ जाती है, जिससे क्षोभसम बढ़ जाता है। इतना क्षोभसम बढ़ जाता है कि जो हमने सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, उसके बारे में हम एकदम यथार्थ ज्ञान बता देते, सही सही बता देते कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो वो अश्रुत निश्चित। अश्रुत का मतलब सुना नहीं, जिसके बारे में सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, लेकिन हम हमारे भीतर ऐसा क्षोभसम हो गया, आत्मा का ऐसा विशिष्ट क्षोभसम हो गया, यानी आत्मा की प्योरिटी, पवित्रता इतनी बढ़ गई, जिसके कारण ऐसा ज्ञान हो जाता है। तो सामने वाला व्यक्ति चकित रह जाता है, अरे इस व्यक्ति को बिना पढ़े बिना किए इतना सटीक आंसर वो कैसे दे दिया? पूर्व जन्म का हमारा क्षोभसम होता है। पूर्व जन्म में हमने विशेष अभ्यास किया है, और इतनी आत्मा हमारी ज्ञान से भावित हो गई है, आत्मा की हमारी इतनी प्योरिटी बढ़ गई है, जिसके कारण वर्तमान समय में बिना पढ़े लिखे, बिना सुने भी हमें वो कोई भी आंसर पूछे, कोई भी प्रश्न हो, उसका आंसर हम तत्काल जवाब दे देते, हाजिर जवाब जिसको बोलते हैं, सटीक उसी समय जवाब दे देते हैं, हाजिर जवाब, उसको बोलते हैं अश्रुत निश्चित मति ज्ञान। तत्काल, जिसके बारे में न सुना न पढ़ा,
उसका हम तत्काल जवाब दे देते हैं, वो होता है अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। तो जो अश्रुत निश्रित मति ज्ञान है वो भी 4 टाइप्स है। इसके भी मति ज्ञान के भी जैसे 4 प्रकार थे, अवग्रह, इहा, अवय धारणा। 10वें बोर्ड में हमने पढ़ा था अवग्रह, इहा, अवय धारणा। वैसे ही अश्रुत निश्रित मति ज्ञान के भी 4 प्रकार हैं। औत्पत्ति की बुद्धि, वैनिक की बुद्धि, कार्मिक की, परिणाम की, ये 4 प्रकार की बुद्धि है। इसमें मैंने बुद्धि नहीं लिखा आगे। तो औत्पत्ति की बुद्धि पहली, दूसरा है वैनिक की बुद्धि, तीसरी है कार्मिक की बुद्धि और चौथी परिणामी की बुद्धि। ये 4 प्रकार की बुद्धि होते हैं, आप नाम याद कर लेंगे। औत्पत्ति की बुद्धि, औत्पत्ति की बुद्धि का मतलब होता है अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। औत्पत्ति की बुद्धि में यही होता है कि जिसके बारे में आपने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, न सुना न पढ़ा, अभ्यास भी नहीं किया, लेकिन तत्काल जिसके बारे में हम जवाब बता देते हैं, वो होता है औत्पत्ति की। तो औत्पत्ति बुद्धि का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं नंदी सूत्र में, क्योंकि ये जो 5 ज्ञानों की चर्चा है डिटेल से नंदी सूत्र में की गई है। यहाँ तो हम आपको एकदम जिस्ट बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल से पढ़ना हो तो नंदी सूत्र पढ़ ले। उस नंदी सूत्र में मात्र 5 ज्ञानों की चर्चा की गई, जिससे पूरा ग्रंथ बन गया है। तो नंदी सूत्र में उत्पत्ति बुद्धि का एग्जाम्पल मिलता है। एक उज्जैनी नाम की नगरी थी, उसमें एक राजा राज्य करता था। उसके पास में एक छोटा सा गांव था, वहां नट रहता था जिसका नाम था भरत। भरत के एक पुत्र था जिसका नाम था रोहक। रोहक बहुत ही बुद्धिमान था, हाजिर जवाब, तत्काल जवाब देता, कोई भी कुछ भी पूछ लेता, जिसको सुना नहीं पढ़ा नहीं, लेकिन जो भी होता तुरंत ही समस्या का वो सॉल्यूशन कर देता था। इतनी बुद्धि थी, राजा भी उसकी बुद्धि से प्रभावित थे। एक दिन राजा ने नट मंडली से कहा, नट मंडली का मतलब जानते हैं, जो नृत्य करती है, डांस करती है। वर्तमान समय में हम जिसको बोलते हैं ना सर्कस, सर्कस आता है तो आप देखने के लिए जाते हैं। अभी पता नहीं हमारे गांव में सर्कस आता था, नट मंडली भी आती थी, तो सारे लोग उसको देखने के लिए जाते थे। तो सर्कस में जैसे अलग अलग डांस दिखाए जाते हैं, अलग अलग नृत्य करते हैं, तो वो सर्कस जैसे होता है वैसे ही नट मंडली भी क्या करती है, स्थान स्थान पे जाकर के नाटक करती है, डांस करती है, अलग अलग प्रकार के नृत्य दिखाती है। तो वैसी नट मंडली वहां रहती थी। तो नट मंडली से कहा राजा ने, एक मैं आपको हाथी देता हूँ, एलिफेंट देता हूँ। वो एलिफेंट एकदम मरणासन था, मतलब एकदम मरने जैसा था, उसमें ताकत भी नहीं थी। फिर भी राजा क्या कहता है, नट मंडली से कहता है कि यह हाथी मैं आपको देता हूँ, उसकी सेवा करना है और उसको चारा खिलाना है, पानी पिलाना है, उसको जो भी चाहिए उसका ध्यान रखना है, और हर दिन मुझे न्यूज देना है कि हाथी कैसे है, हाथी के कोई तकलीफ तो नहीं है, हाथी बराबर तो है, बराबर खाना तो खा रहा है, बराबर पी रहा है, सारी मुझे मैसेज देना है, सारी सूचनाएं देनी है। लेकिन ये कभी मत कहना कि हाथी मर गया है। अगर आपने हाथी मर गया है ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसी समय आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। तो नट मंडली ने कहा ठीक है राजा जी, आपकी जैसी आज्ञा वैसे हम करने के लिए तैयार हैं। हाथी को लेकर के जाते हैं, प्रतिदिन नट इतना ध्यान रखते हैं, हाथी को घास खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, जो भी उसकी जरूरत है सब कुछ ध्यान रखते हैं। और प्रतिदिन राजा के पास न्यूज जाती है, राजा जी हाथी एकदम बराबर है, ओके है, बराबर खाना खा रहा है, बराबर पी रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई डोंट वरी, आप कोई चिंता ना करें। तो ऐसे करते करते काफी महीने बीत जाते हैं, और ध्यान रखते रखते भी हाथी की मृत्यु हो जाती है। अब सारे नट चिंतित हो गए, राजा को सूचना नहीं देनी है, मैसेज ये नहीं बताना है कि हाथी मर गया है, अब क्या करें, अगर बता देंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, अब हम क्या करें। तो रोहक था, वो बहुत बुद्धिमान था, रोहक ने सबको समझाया, आपको डरने की कोई चिंता नहीं, डोंट वरी, आप चिंता ना करें, लेकिन आप राजा जी के पास जाए कुछ लोग और आपको बताना है, राजा जी जो हाथी है न खाता है, न पीता है, न श्वास लेता है, न घूमता है, न फिरता है, ऐसा जाके बताना है। तो सारे नट मंडल ग्रुप में जाकर के राजा जी के पास गए, राजा जी से निवेदन किया, राजा जी
पता नहीं आज हाथी को क्या हो गया। हाथी न तो खाता है, न पीता है, न घूमता है, न फिरता है, न उठता है, तो न श्वास भी नहीं लेता है। तो राजा जी के मुंह से निकल गया क्या मृत्यु हो गई उसकी, क्या मर गया? राजा जी वो बात तो हम तो नहीं कह सकते, आप ही वो बात कह सकते हैं। तो राजा जी बड़े प्रभावित हो जाते हैं रोहक की बुद्धि से। ये सब कुछ जो भी आंसर मिला है वो रोहक की बुद्धि का ही प्रभाव है, अदरवाइज ऐसा आंसर कोई नहीं दे सकता है। तो कहने का मतलब है जिसके बारे में सुना नहीं, पढ़ा नहीं, फिर भी अपने आप ही ऐसी समस्या का सॉल्यूशन कर दिया, वो कैसे हुआ? औत्पत्ति की बुद्धि से हुआ। आचार्य भिक्षु के लिए भी कहा जाता था औत्पत्ति की बुद्धि थी। एक बार एक व्यक्ति आचार्य भिक्षु के पास आता है और पूछा गाय के कितने पैर होते हैं? गाय के कितने पैर होते हैं आपको पता ही है, गाय के 4 पैर होते, 4 लेग होते, उसमें कोई काउंट करने की जरूरत नहीं होती। फिर भी आचार्य भिक्षु क्या करते हैं 1 2 3 4। तो वो सोचता है, उस व्यक्ति ने कहा अरे मैंने तो सुना था आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप तो गाय के पैर सीधा पड़ा है, 4 पैर होते हैं उसमें भी आप काउंट करें 1 2 3 4। आचार्य भिक्षु ने तत्काल कहा इसके बाद मुझे आप पूछते कि कान खजूरे के पैर कितने होते हैं? कान खजूरा होता है, कान में अगर घुस जाता है तो व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है, वो कान खजूरा होता है। तो उसके बहुत सारे पैर होते हैं जिसको गिनना भी मुश्किल होता है। उस व्यक्ति ने कहा हाँ, इसके बाद में यही प्रश्न पूछने वाला था। यानी उनके मन में अपने आप आ गया कि ये मुझे प्रश्न पूछेगा। औत्पत्ति की बुद्धि होती है, वो क्या होता है तत्काल जवाब दे देते हैं, उनके पास सब प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन होता है। वो कभी भी वो घबराते नहीं है, डरते नहीं अब क्या होगा, इसका हम आंसर कैसे देंगे, ये समस्या है इसका समाधान कैसे करेंगे। कोई भी समस्या आती है तुरंत ही वो उनका समाधान भी कर लेते हैं। तो वो होती औत्पत्ति की बुद्धि, वो विशिष्ट एक्सोप्शन से होती है। दूसरी बुद्धि है वैनिक की बुद्धि। वैनिक की बुद्धि का मतलब होता है विनय करते करते, विनम्रता का जितना विकास होता है उतनी ही बुद्धि भी बढ़ती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की बुद्धि कैसे बढ़ी, इतना उनका मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? क्योंकि बड़े विनम्र थे अपने गुरु के प्रति, इतने विनम्र कि जिसके कारण उनको इतनी बुद्धि जागृत हो गई, इतना अक्षोक्षम बढ़ गया कि वो बहुत बड़े दार्शनिक बन गए, बहुत बड़े महापुरुष बन गए और इतने साहित्य लिख लिए, 300 बुक्स लिख लिए। 300 बुक्स लिखना कोई आसान बात है? इतनी बुक्स, और वो भी बुक्स कैसी जिसमें सब प्रकार का नॉलेज है। आप जैन धर्म का नॉलेज भी आपको मिल सकता है, आपको आरोग्य से संबंधित नॉलेज चाहिए वो भी मिल सकता है, आपको कोई समस्या है तो मंत्र के बारे में भी मिल सकता है। मैंने सब प्रकार की ऐसी बुक्स जिसमें न्याय, दर्शन, धर्म, प्रमाण, सब प्रकार का नॉलेज, सब प्रकार के उन्होंने बुक्स लिखी। 300 बुक्स लिखी, जो प्रारंभ में जिनको एक श्लोक भी याद नहीं होता था, एक श्लोक यानी 4 लाइन भी याद करनी होती थी, पूरा दिन बीत जाता था, उनको याद नहीं हो पाता था। लेकिन विनम्रता, गुरु के प्रति इतना विनय भाव किया, विनय भाव से उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई कि जो बड़े साहित्यकार बन गए, बड़े प्रवचनकार बन गए, और एक दिन में वो सैकड़ों श्लोक भी बनाने लग गए। संस्कृत के, प्राकृत के धारा प्रवाह प्रवचन देने भी लग गए। पुणे में एक बार संस्कृत सम्मेलन हो रहा था, तो कवियों ने कहा आज है कोई भी जो पुराने श्लोक है वो नहीं बोलेगा, तत्काल नया बना करके बोलेगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तत्काल श्रद्धरा छंद, वो छंद भी बड़ा कठिन होता है, इसमें श्लोक बनाना बड़ा कठिन होता है, वो छंद दिया कि श्रद्धरा छंद में ही आपको श्लोक की रचना करके बोलना है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तत्काल श्लोक की रचना कर दी और तत्काल धारा प्रवाह श्लोक बोलते गए। सब पंडित तो देखते रह गए और पूछा अरे आपने कौन सी स्कूल में अभ्यास किया है, कौन सी विद्यालय में आपने अभ्यास किया? उन्होंने कहा मैंने तो तुलसी विद्यालय में अभ्यास किया है, यानी आचार्य तुलसी से मैंने सब कुछ सीखा है। मैंने तो स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा है, स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा था, और जो बिना
स्कूल गए हुए भी इतने बड़े दार्शनिक इतना साहित्य लिख सकते हैं, वो कैसे हो सकता है? सब व्यक्ति के भीतर विनय भाव होता है। तो नंदी सूत्र में भी एक प्रसंग आता है, एक सिद्ध पुरुष थे, उनके 2 शिष्य थे। एक शिष्य बड़ा विनीत था, एक शिष्य बड़ा उदंड था, अविनीत था। वो कुछ भी गुरु की मतलब जो भी कहता गुरु के हिसाब से नहीं चलता था, अपने मन मानी करता था। दोनों शिष्य गुरु के पास पढ़ते थे, दोनों को एक जैसी शिक्षा देते थे। एक दिन क्या होता है, दोनों शिष्य जा रहे थे, तो चलते चलते कुछ चिन्ह दिखाई दिए। तो जो अविनीत शिष्य था उसने कहा, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे वो हाथी के होने चाहिए, एलिफेंट के होने चाहिए। तो जो विनीत शिष्य था उसने कहा, नहीं, ये चिन्ह जो है वो हथीनी के हैं। हाथी और हथीनी होता ना, एक मेल एक फीमेल होता है, एक फीमेल यानी हथीनी के हैं। और वो हथीनी कैसी है? एक आंख से कानी है, और उसके ऊपर रानी बैठी हुई है, और वो प्रेग्नेंट है। वो अमिनित शिष्य था, उसने कहा ये हो नहीं सकता है, हाथी के बड़े बड़े चिन्ह तो हाथी के होते, वो तुमने सारा कैसे बता दिया? ये तो कुछ हमें पढ़ा भी नहीं था, तुमने ऐसे कैसे बता दिया? उस विनीत शिष्य ने कहा, यदि आपको विश्वास ना होता हो तो आगे जहां हाथी गया है उसी रास्ते से अपन चलते हैं। तो चलते चलते एक बहुत बड़ा गार्डन आता है, वहां तंबू ताने हुए थे, उसमें एक हथीनी भी थी, और वो हथीनी कैसी थी? एक आंख से कानी थी। और वो हाथी नहीं था, हथीनी थी, और एक आंख से कानी बताई थी। उसके ऊपर कहा था रानी बैठी हुई है, और वो प्रेग्नेंट है। तो थोड़ी देर के बाद वो सूचना मिलती है कि रानी को एक पुत्र का जन्म हुआ है। तो वो अविनीत से सोचता है कि ये कैसे हो गया? हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की, इसकी सारी बातें सच निकली और मेरी सारी बातें झूठ निकली, ऐसे कैसे हो सकता है? वो एकदम आवेश में आ जाता है, गुस्सा में आ जाता है। तो तुरंत ही गुरु के पास जाता है, गुरु से कहता है, आपने तो पक्षपात किया है, मेरे को सही नॉलेज नहीं दिया है और इसको आपने सही नॉलेज दिया है। गुरु ने कहा, मैंने तो दोनों को एक जैसा ही पढ़ाया है, एक साथ ही पढ़ाया है, अलग से मैंने कुछ भी बातें नहीं बताई है, लेकिन उसमें विनम्रता थी। विनम्रता के कारण वो सारी जो भी बात होती उसको सूक्ष्मता से वो ग्रहण करता था। लेकिन तुमने मेरी बात को कभी अच्छी तरह से सुना नहीं, पढ़ा नहीं, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर विनीत शिष्य से कहते हैं, बात क्या है? दोनों की बात में क्या अंतर निकला? तुमने क्या ऐसा हुआ जिससे इसकी बात सही होगी, इसकी बात गलत होगी? तो अविनीत शिष्य था, उसने कहा, मैंने चिन्ह को देखा, तो मैंने कहा ये तो हाथी की चिन्ह है, क्योंकि बड़े बड़े चिन्ह तो हाथी के होते हैं। लेकिन विनीत शिष्य से पूछता है कि तुमने कैसे जाना, ये सारी बातें कैसे जानी? ये चिन्ह हथीनी के हैं, इसके ऊपर रानी बैठी हुई है, वो प्रेग्नेंट है, वो सब कैसे जाना? मैंने तो कुछ बताया नहीं था। उस शिष्य ने, जो विनीत शिष्य ने कहा कि मैंने देखा कि जो उभरे उभरे चिन्ह होते हैं वो हथीनी के होते हैं। एक आंख से कानी, वो कैसे जाना? क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रही थी, एक साइड की जो टहनियां थी वो खाई हुई थी और दूसरी साइड की नहीं खाई हुई थी। इससे मुझे पता चला कि एक आंख से अवश्य कानी होनी चाहिए, अदरवाइज वो दोनों और की जो ब्रांचेस है वो खा लेती। फिर वो कैसे पता चला कि रानी बैठी हुई है? हाथी और हथीनी पे तो कौन बैठता है? रानी बैठती है। वो प्रेग्नेंट है, वो कैसे पता चला? क्योंकि वो अपना यूरिन पास करने के लिए नीचे उतरी थी और इसने एक हाथ को नीचे रखा था, तो मिट्टी के ऊपर वो चिन्ह हाथ के आ जाते, हथेली की रेखा आ जाती है। हथेली की रेखा को देख करके मैंने कहा कि ये रानी प्रेग्नेंट होनी चाहिए। तो उससे मैंने मतलब एक बात को देख करके मैंने सारा सूक्ष्मता से अध्ययन किया, उससे मुझे पता चल गया। कहने का मतलब है, जो व्यक्ति विनय भाव से पढ़ता है उसको सब नॉलेज हो जाता है, आगे पीछे का सब हो जाता है। लेकिन जिसमें विनम्रता नहीं होती है, अविनित होती है, उनको याद नहीं होता है और थोड़ा सा पढ़ते वो भी थोड़ी देर में भूल जाते हैं। इसलिए जो भी हम ज्ञान करें, जिससे भी हम सीखे, विनय भाव से हम सीखते हैं, वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। और थोड़ा सा भी ज्ञान करते हैं उसको भी हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दूसरी बुद्धि होगी वैनिकी, जो विनय समुत्था वैनिकी, जो विनय से उत्पन्न होती है उसका नाम है वैनिकी। कार्मिकी, कार्मिकी का मतलब है अभ्यास करते करते
वो जो बुद्धि उत्पन्न होती है वो है कार्मिकी, कर्म समुत्था कार्मिकी। कर्म यानी कर्म करते करते, अभ्यास करते करते जो बुद्धि उत्पन्न होती है वो कार्मिकी है। जैसे आपने जब फलका बनाना शुरू किया था, रोटी फर्स्ट बार आपने बेली होगी तो कैसे भारत का नक्शा हो गया होगा, लंबी चौड़ी कैसी होगी, और बाद में अभ्यास करते करते आपकी अपने आप ही गोल होगी। अब आप बातें कर रहे हैं फिर भी आप रोटी बनाते तो एकदम गोल गोल हो जाती है। जैसे घड़ा होता है, मिट्टी क्या कुम्हार होता है, वो क्या करता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है। जो फर्स्ट बार जब बनाता है घड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, अच्छा नहीं बनता है, लेकिन अभ्यास करते करते उसमें इतना परफेक्शन आ जाता है, इतना सुंदर वो घड़ा बना लेता है। तो अभ्यास करते करते जो बुद्धि हमारी विकसित होती है वो होती कार्मिकी बुद्धि। और नंदी सूत्र में एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर आता है। एक चोर था, वो चोरी करता था। एक गांव में वो चोरी करने के लिए जाता है, तो चोरी करने के लिए वो क्या करता था, सेंध लगाता था। एक रस्सी एक प्रकार की वो डालता था, उस रस्सी के माध्यम से सामने वाले घर में वो चला जाता था। उसने सेंध लगाई, तो वो सेंध लगाई तो वो कलाकार भी था, वो सेंध वो कमल में कन्वर्ट हो जाती है, कमल का आकार हो जाता है उसका। और फिर दूसरे दिन सबको पता चलता है कि रात को चोरी हुई थी सेठ के घर, लेकिन उसकी सेंध इतनी सुंदर थी, लोग तो चोरी को तो भूल जाते, वो चोर सेंध को देख के क्या ब्यूटीफुल है, कैसे एकदम लोटस जैसे साक्षात लोटस हो वैसा दिखाई दे रहा है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। वो चोर भी आता है, वो चोर भी देखता है कि मेरी सब तारीफ कर रहे, बड़ा खुश हो रहा था। और इधर एक किसान भी था, फार्मर था, उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभ्यास करते करते सब कुछ संभव हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तब उस चोर को अच्छा नहीं लगता, उसने सोचा कि सब तो मेरी प्रशंसा करे, इस किसान ने मेरी बुराई कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन क्या करता है, वो एक तलवार लेकर के किसान को मारने के लिए खेत में जाता है। तो किसान ने कहा अरे आप मुझे मार क्यों रहा है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। उसने कहा कल आप क्या कर रहे थे, मेरी बुराई कर रहे थे, सब मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन आपने मेरी तारीफ क्यों नहीं की। उसने कहा मैंने निंदा कब की आपकी, मैंने आपकी कोई बुराई थोड़ी की, मैंने तो कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभ्यास करते करते सब कुछ संभव हो सकता है। किसान ने कहा मेरे हाथ में ये मूंग है, अब आप चाहो तो मैं इसको उल्टा भी गिरा सकता हूँ, आप चाहो तो मैं सीधा भी गिरा सकता हूँ, आप चाहो तो मैं टेढ़ा भी गिरा सकता हूँ, आप बोलो किस रूप में मुझे गिराना है। तो चोर ने कहा इस मूंग को, सब मूंग है वो उसको उल्टा गिराना है। तो जैसे किसान ने गिरा, सारे के सारे मूंग के दाने थे उल्टे गिरे। जैसे ही चोर ने देखा अरे ये तो मेरे से भी बड़े कुशलकार है, तो वो कैसे हुआ, किसान ने कहा मैंने अभ्यास किया था, अभ्यास करते करते अब ऐसा मेरा हाथ सद गया कि जब भी मैं मूंग का दाना डालूंगा, मेरी जो इच्छा होगी उल्टा भी डाल सकता हूँ, सीधा भी डाल सकता हूँ, टेढ़ा भी डाल सकता हूँ। वो मैंने अभ्यास किया, अभ्यास करते करते मेरे में परफेक्शन आया है। वैसे ही तुमने भी बार बार चोरी करते करते सेंध लगाते गए, अभ्यास किया, तुम्हारे में भी वो परफेक्शन आ गया। तो ये एग्जाम्पल किसका है, कार्मिकी बुद्धि का, यानी अभ्यास करते करते जो परफेक्शन आता है। जैसे राइटिंग होती है हमारी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अभ्यास करते करते वो राइटिंग भी अच्छी हो जाती है। तो कभी स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा स्पीच होता है अच्छा नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं तो उसमें भी परफेक्शन आ जाता है। कई लोग बोलते हैं कि प्रारंभ में तो आप कैसे बोलते थे, अब आप बहुत अच्छा बोलने लगे। तो जो अभ्यास हम जितना जिस वस्तु का करते हैं वो क्या होता है, उससे परफेक्शन आता जाता है। जैसे डॉक्टर बनते हैं, स्टार्टिंग में जो इतनी ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन वो ट्रेनिंग लेते लेते उनका हाथ इतना सध जाता है, इंजेक्शन देते हैं, उनका लगता ही नहीं कि इंजेक्शन दे रहे हैं। प्रैक्टिस करते करते सब कुछ असंभव काम भी संभव हो जाता है। तो ये कार्मिक की बुद्धि से ही संभव है, क्योंकि डॉक्टर है वो भी प्रैक्टिस करते करते उनका भी अनुभव बढ़ जाता है। वैसे जो टीचर होते हैं वो भी पढ़ाते पढ़ाते बहुत अच्छा पढ़ाने लग जाते हैं। तो प्रैक्टिस जितनी हम करते हैं वो कैसे होता है, कार्मिक यानी कर्म करते 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 हमारे में परफेक्शन आ जाता है। पढ़ाने में भी आ जाता है, स्पीच में भी आ जाता है। डॉक्टर जो भी
काम करते, ऑपरेशन करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जो भी करते हैं उनमें भी परफेक्शन आ जाता है। कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता तो वो उनमें भी परफेक्शन आ जाता है। जो भी हम काम करते हैं, अभ्यास करते करते जो परफेक्शन आ जाता है वो होता है कार्मिकी बुद्धि। कर्म समुत्था कार्मिकी, यानी कर्म से जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसे कार्मिकी बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है पारिणामिकी बुद्धि। पारिणामिक बुद्धि का मतलब है अवस्था के अनुसार, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे में परफेक्शन आता जाता है, अनुभव बढ़ते जाते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस के आधार पे हमारी बुद्धि भी बढ़ती जाती है। तो कई जो बड़े लोग होते हैं जिसकी एज बढ़ चुकी है, उनका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस के आधार पे वो कहते हैं ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा ना करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस है अपने जीवन के, अपने लाइफ के, इसके आधार पे हमें बताते हैं। हम उनकी बात सुनते नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन अगर बड़े लोग जो बोलते हैं उनकी बात अगर आप सुने आपको लगेगा हाँ रियल में वो कहते वैसे हम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। यदि हम अपने अनुसार करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो कभी कभी हमें सफलता भी नहीं मिलती है। तो पारिणामिक बुद्धि का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, उसके साथ साथ हमें बुद्धि भी हमारी बढ़ती जाती है। तो वो है पारिणामिकी बुद्धि। ये 4 प्रकार की बुद्धि है जिसका एक्सप्लेन आपको नंदी सूत्र में बड़ा विस्तार से मिलेगा। तो ये बोल हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बोल है हमारा, अगर आप कहें तो एक बोल और ले सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ शुद्ध ज्ञान, तो मति ज्ञान तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो मति ज्ञान की हमने चर्चा की थी। मति ज्ञान के 4 प्रकार, अवग्रह, इहा, अवाय धारणा, उनकी चर्चा हमने लास्ट सेशन में की थी। फिर मति ज्ञान के 2 प्रकार, श्रुत निश्चित मति ज्ञान और अश्रुत निश्चित मति ज्ञान, उनकी चर्चा आपने सुनी। अश्रुत निश्चित मति ज्ञान के 4 प्रकार, उत्पत्ति की बुद्धि, वैनिकी, कार्मिकी, पारिणामिकी, ये 4 प्रकार की बुद्धि की एग्जाम्पल के साथ आपने चर्चा सुनी। अब नेक्स्ट बोल है हमारा टाइप्स ऑफ श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान तो होता है 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो होता है मति ज्ञान। और श्रुत ज्ञान क्या होता है? शब्द संकेत के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो होता है श्रुत ज्ञान। यानी शब्द के माध्यम से, संकेत के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो होता है श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान के भी 14 प्रकार हैं। मति ज्ञान के जैसे अपन टोटल 28 प्रकार किए थे, आपको याद होगा 28 प्रकार मति ज्ञान के किए थे। ऐसे तो 356 भी मति ज्ञान के प्रकार बन जाते हैं, लेकिन हमने 28 प्रकारों की चर्चा की थी। और आपको शायद याद है, नहीं पता नहीं, हमने चर्चा की थी 28 प्रकार कैसे होते हैं। और श्रुत ज्ञान के भी 14 प्रकार है, 40 टाइप्स ऑफ श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान के 14 प्रकार है। पहला प्रकार अक्षर श्रुत, दूसरा है अनक्षर श्रुत, फिर संगी श्रुत, असंगी श्रुत, सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत, सादि श्रुत, अनादि श्रुत, सपर्यवसित श्रुत, अपर्यवसित श्रुत, गमिक श्रुत, अगमिक श्रुत, अंग प्रविष्ट श्रुत, अनंग प्रविष्ट श्रुत, ये 14 प्रकार है। तो 14 प्रकार है। तो पहला प्रकार है अक्षर श्रुत। अक्षर श्रुत का मतलब है जो हम अक्षर लिखते हैं वो होता है अक्षर श्रुत। जैसे क लिखा, अ लिखा, आ लिखा, ई लिखा, जो भी हम अक्षर लिखते हैं वो होता है अक्षर श्रुत। ये अक्षर की परंपरा, लिखने की परंपरा कब से चली? भगवान ऋषभ से। तो क्योंकि भगवान ऋषभ ने जो अपनी पुत्री थी, एक थी ब्राह्मी, एक थी सुंदरी, तो ब्राह्मी को लिपि सिखाते हैं। तो ब्राह्मी को लिपि सिखाते हैं, तो लिपि में क्या सिखाते हैं? अ, आ, ई, ऐसे वो लिपि सिखाते हैं। और सुंदरी को अंक विद्या सिखाते हैं, 1 2 3 4 5। तो सुंदरी को तो अंक विद्या सिखाते हैं और ब्राह्मी को 18 लिपियां, जिसको ब्राह्मी लिपि बोलते हैं, 18 लिपियां सिखाए। तो ब्राह्मी को सिखाए, इसके आधार पर उसका नाम हो गया ब्राह्मी लिपि। और सुंदरी को सिखाए, सुंदरी लिपि नहीं बनी, सुंदरी को तो अंक विद्या सिखाई थी। और भरत बाहुबली को तो 72 कलाएं सिखाई थी। स्त्री को 64 कलाएं सिखाई जाती थी और पुरुष को 72 कलाएं सिखाई जाती थी।
तो ये अक्षर विद्या की परंपरा है भगवान ऋषभ ने स्टार्ट की इस अवसर्पिणी काल में। जैसे हर अवसर्पिणी काल में जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं वो सब प्रारंभ करते हैं। इस अवसर्पिणी काल में भगवान आदिनाथ ने अक्षर लिपि जो अपनी पुत्री को सिखा करके ये परंपरा प्रारंभ की। इससे पहले जो यौगिक लोग थे वो कोई पढ़ते लिखते नहीं थे, वो तो बस खाना पीना मस्त रहना, न बिजनेस था, न जॉब था, न खाना बनाना था, न कपड़े धोने थे, कोई भी काम नहीं था। बस 10 प्रकार के जो कल्पवृक्ष होते थे उनके पास जाते, जिस वस्तु की इच्छा होती वो मांग कर लेते थे। सपोज उनको कोई फ्रूट खाना है तो उस वृक्ष के पास चले गए, हाथ ऐसे किया मुझे बनाना चाहिए, तो उनको तोड़ना भी नहीं पड़ता था। बस जैसे आप करते ना, जैसे हाथ धोते हैं तो टिश्यू पेपर होते हैं, ऐसे हाथ किए तो टिश्यू पेपर जैसे कैसे आ जाता है निकल करके, आपको तोड़ना भी पड़ता है टिश्यू पेपर को, लेकिन उनको वृक्ष से कुछ तोड़ना नहीं पड़ता, बस ऐसे हाथ किया दोनों तो तुरंत ही बनाना आ गया। आम मुझे मैंगो खाना है, अब समर चल रहा है तो समर में क्या होता है मैंगो की सीजन होती है, तो मैंगो खाना तो मैंगो बोला तो मैंगो हाथ में आ गया। जो भी बोलते वो तुरंत ही हाथ में आ जाता, जो भी उनको खाने की इच्छा होती उसी समय वो अपने आप ही वो हाथ में आ जाता था, वो आराम से खा लेते थे। अगर सपोज उनको मेकअप करने की इच्छा होगी तो वो वृक्ष के पास जाएंगे तो सारी मेकअप की सामग्री दे देते, वो मेकअप कर लेते थे। उनको नए कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती तो उस वृक्ष के पास जाते, वो सारे श्रृंगार की सामग्री कपड़े की सामग्री सब कुछ वो दे देते थे। तो वो यौगिक युग था, उस समय पढ़ने लिखने की कोई परंपरा नहीं थी, बस खाना पीना मस्त रहना एंजॉय करना, न धर्म करते न कर्म करते। इसीलिए मृत्यु के बाद वो कहाँ जाते थे, स्वर्ग में ही जाते थे, नरक में नहीं जाते थे। एक यौगिक नरक में गया है वो अच्छे रहा, आश्चर्य हुआ है, वरना यौगिक होते वो स्वर्ग में ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सरल होते हैं, अंदर जैसा वैसा बाहर, अपने क्या है अंदर कुछ बाहर कुछ, ऊपर से तो बड़ा मीठा बोलते हैं अंदर कुछ और चलता है। लेकिन उस जमाने के लोग बड़े सरल होते थे, सरलता के कारण वो स्वर्ग में जाते थे। दूसरी बात थी कि वो बहुत शांत होते थे, यानी गुस्सा तो करना जानते नहीं थे, इसीलिए वो स्वर्ग में जाते थे। और उनकी जो इच्छाएं थी बड़ी लिमिट थी, डिजायर्स की लिमिट थी, उनकी कोई डिजायर्स नहीं थी, बस जितना जरूरत है उतना ही मांगते थे। ऐसा नहीं मांग करके वो इकट्ठा कर लेते, बस उनको एक बनाना खाना तो एक ही मांगेंगे, ऐसा नहीं कि वो और मांगते गए रख देंगे कल काम आ जाएगा, ऐसा नहीं, बस जितनी जरूरत है उस समय मांग ली, उसको खा लिया पी लिया, फिर मस्त से वो घूमते रहे। तो अक्षर श्रुत की परंपरा में बता रही थी कि यौगिक थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उसके बाद जब भगवान ऋषभ का जन्म हुआ, भगवान ऋषभ का जन्म कब होता है, जब अवसर्पिणी काल का जो तीसरा आना चल रहा था, वो कितना बाकी था, 84 लाख पूर्व, 3 वर्ष 8.5 महीने इतना बाकी था, तब भगवान ऋषभ का जन्म होता है। और उनके कितने पुत्र होते हैं, 100 पुत्र होते, 2 पुत्रियां होती हैं। उसमें भरत और बाहुबली का एक ज्यादा नाम आता है, बाकी पुत्र तो क्या 9 पीरियड थे, वो तो बाद में तो भगवान ऋषभ के पास दीक्षा ले लेते हैं। तो ज्यादा क्योंकि बड़े ये थे भरत और बाहुबली, इसीलिए इनका नाम आता है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती था, बाहुबली बहुत शक्ति संपन्न था, इसके लिए उनका ही ज्यादा नाम लिया जाता है। पुत्री तो दोनों ही नाम ली जाती, ब्राह्मी और सुंदरी। तो ब्राह्मी ने 18 लिपियां सीखी थी भगवान ऋषभ से, वो है अक्षर श्रुत की परंपरा वहां से चली आ रही है। अक्षर श्रुत का मतलब है अ आ ई उ, जो हम वर्णाक्षर जो बारखड़ी जिसको बोलते हैं, तो वो हिंदी की बारखड़ी है और इंग्लिश की भी बारखड़ी ABCDEFG। तो उस समय तो वो ABCD नहीं थी, तो भगवान ऋषभ ने अ आ ई वही सिखाया था, और ABCD की परंपरा था बाद में चालू हुई, तो किसने की वो भी खोज करना पड़ेगा। तो अक्षर श्रुत आपको समझ में आ गया कि अ आ ई जो भी अक्षर हम लिखते हैं वो है अक्षर श्रुत। अनक्षर श्रुत का मतलब है जो शब्द संकेत से, किसी ने संकेत कर दिया ऐसे तो आप समझ गए, किसी ने जैसे मुंह से आवाज की तो बोल लिखा कुछ नहीं, तो मुंह से आवाज की, ऐसी सोटी बजाई तो उससे पता चल गया, या किसी ने ऐसे खटखट किया उससे आप समझ गए।
तो वो जो अनक श्रुत यानी बिना कुछ लिखे जो ज्ञान हो जाता है वो होता है अनक श्रुत। संगी श्रुत, संगी श्रुत का मतलब क्या होता है? जिसके, संगी का मतलब क्या, पहले तो ये समझिए आप। संगी का मतलब होता है जिसके मन होता है। मन किसके होता है? जो गर्भ से उत्पन्न होता है उनको मन होता है, एक बात। दूसरी बात है जो देवता और नारकी होते हैं, यद्यपि वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, देवता होते हैं, वो जो सया होती है उसमें उत्पन्न होते हैं, और नारकी होती है वो कुंभी में उत्पन्न होते हैं। फिर भी वो पंचेंद्री है और उनको मन होता है, इसलिए देवता और नारकी भी संगी होते हैं। और तिरंज गति के जीव भी जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो संगी होते हैं, और मनुष्य गति के जीव जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो सब संगी होते हैं। संगी का मतलब होता है जिसके मन होता है। मन का क्या काम है? स्मृति करना, चिंतन करना, कल्पना करना। तो मन के माध्यम से हम स्मृति भी कर सकते हैं, यानी याद कर सकते कि हाँ हमने पास्ट में ऐसे किया था, बचपन हमारा ऐसा बीता, बचपन में हम ऐसे खाते थे, ऐसे खेलते थे, ऐसे पढ़ने जाया करते थे, वो हम सोच सकते हैं, स्मृति स्मृति कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। और स्मृति चिंतन, चिंतन भी हम कर सकते हैं, अच्छा चिंतन भी कर सकते हैं, बुरा चिंतन भी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में। तो संगी का मतलब होता है जिसका, जिसके मन होता है वो संगी होता है। तो संगी जीव को जो ज्ञान होता है वो होता है संगी श्रुत। असंगी, असंगी का मतलब है उसका विपरीत कर दो, जिसके मन नहीं होता है, जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होता है वो असंगी होता है। तो एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय वाले जीव हैं वो एकांत असंगी हैं, क्योंकि वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं और इसीलिए उनके मन नहीं होता है, उनको असंगी कहा जाता है। उनको जो ज्ञान होता है वो असंगी श्रुत कहा जाएगा, क्योंकि असंगी प्राणी है, फिर भी उनको भी ज्ञान तो होता ही है, उनको थोड़ा होगा लेकिन उनको भी ज्ञान होता है। असंगी जीवों के जो ज्ञान होता है वो असंगी श्रुत कहलाता है। और पंचेंद्रिय में भी असंगी जीव होते हैं जो मल मूत्र में उत्पन्न होते, 14 प्रकार की जो गंदगी होती है हमारी बॉडी से जो निकलती रहती है निरंतर, उनमें जो उत्पन्न होते हैं जीव वे समूर्छिम भी होते हैं मनुष्य और असंगी भी होते हैं। समूर्छिम का मतलब तत्काल उत्पन्न होते रहते, उसमें बार बार जितनी देर तक वो गीला रहता है। सपोज आपने कफ निकाला, वो कफ जब तक गीला रहेगा तब तक उसमें जीव उत्पन्न होते रहेंगे। इसीलिए हमें क्या है, ध्यान से जो भी हम कफ निकाल, जो भी गंदगी होती है उसको हम बड़ा ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर क्लीनिंग बराबर नहीं होती है तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। सपोज आपने ग्लास से पानी पिया जूठा करके, तो आपने जूठा ग्लास ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसमें भी समूर्छिम जीव, समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो उससे हमारा थूक लार लगी तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, ग्लास पी लेने के बाद हमें सूखा करके रख देना चाहिए, लेकिन गीला नहीं छोड़ना चाहिए। गीला रखते हैं तो 48 मिनट के भीतर भीतर समूर्छिम जीव, समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि हम निमित्त न बने किसी के मृत्यु के, क्योंकि हमने सावधानी नहीं रखी वो बेचारे जीव उत्पन्न हो जाएंगे, फिर वो जिंदा ज्यादा नहीं रहते, 48 मिनट में ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उत्पन्न भी हुए तो तत्काल उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए हम उनकी मृत्यु के भागी न बने। तो हमारी जो भी गंदगी निकलती है उसको हम पूरा ध्यान दें, हाथ भी क्लीन करें पूरा अच्छे से। अगर कहीं हाथ लगाते हैं तो वॉश कर ले, ताकि क्या है वो जीव उत्पन्न न हो। थूक भी दिया है सपोज तो उसको भी, उसके ऊपर अगर सरफ है, हैंड वॉश डाला है, तो टिश्यू पेपर से सपोज आप नाक साफ कर रहे हैं लेकिन आपने ऐसे डाल दिया तो उसमें जीव उत्पन्न होते रहेंगे, लेकिन उसके साथ आपने हैंड वॉश या सर्फ मिक्स करके ऐसे ऐसे करके डालना है तो वो जीव उत्पन्न नहीं होंगे। पहले के जमाने में जैसे हम घर में थे तब मिट्टी होती थी आंगन में, तो हमारी माँ कहा करती थी मिट्टी में जा करके नाक साफ करो, थूकना है तो मिट्टी में जा करके करो, उसके ऊपर मिट्टी ढक दो और थोड़ा थोड़ा मिट्टी को भी ऐसे ऐसे पाँव से कर दो ताकि वो जीव उत्पन्न न हो। तो वो इसीलिए क्योंकि तत्काल जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो असंगी का मतलब होता है कि जिसके मन नहीं होता है, जो 14 प्रकार की जो
हमारी गंदगी है उसमें जो उत्पन्न होते हैं वो भी असंगी होते हैं। एक इंद्र से लेकर के 4 इंद्र के जीव असंगी होते हैं। तो असंगी जीवों पे जो ज्ञान होता है वो होता है असंगी श्रुत। सम्यक श्रुत, सम्यक का मतलब होता है सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान है, सम्यक दृष्टि का जो नॉलेज है वो सम्यक श्रुत है। यानी सम्यक दृष्टि है, जो कुछ भी पढ़ेगा वो सम्यक ग्रहण करेगा, यथार्थ ग्रहण करेगा। और मिथ्या दृष्टि है, वो जो भी पढ़ेगा ज्ञान सेम है लेकिन पात्रता का अंतर है, तो उसके कारण वो ज्ञान है उसके लिए वो अज्ञान बन जाता है। सपोज जैसे महाभारत है, महाभारत एक प्रकार का मिथ्यात्व का लिखा हुआ है, उसको मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि अगर उसको पढ़ता है तो उसमें जो अच्छी बात है उसको वो ग्रहण करेगा। तो सम्यक दृष्टि अगर उसको पढ़ता है तो उसके लिए वो सम्यक ज्ञान हो जाता है, मिथ्या दृष्टि उसको पढ़ता है तो उसके लिए वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है। तो वो मात्र पात्रता का अंतर है, ज्ञान सबका एक है। क्योंकि एक के पास सम्यक दृष्टि है इसलिए इसका ज्ञान सम्यक कहा जाता है, एक के पास दृष्टि सही नहीं है, एटीट्यूड उसका सही नहीं है, नजरिया सही नहीं है, इसीलिए उसका ज्ञान है मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। साधी श्रुत और अनादि श्रुत। साधी का मतलब होता है जिसका आदि होता है, वो होता है साधी। जैसे यह जैन तत्व विद्या आपने कब से प्रारंभ की पढ़नी? आप कहेंगे हमने 2021 में हमने प्रारंभ की थी, और अनादि यानी अब 2022 में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, अनादि का मतलब है जिसकी कोई आदि नहीं होती वो होती है अनादि। साधी का मतलब होता है जिसका एंड मतलब प्रारंभ होता है वो होता है साधी। तो ज्ञान की भी साधी भी होती है अनादि भी होती है। तो जो कोई वस्तु ऐसी है जिसकी शादी होती है, किसी की शादी नहीं होती है। शादी का मतलब मैरिज नहीं, यहाँ पे मतलब इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ वो होता है शादी, यानी इसकी लिमिट होती है। और अनादि का मतलब जिसकी लिमिट नहीं होती है, वो कब से वो प्रारंभ हुआ वो पता नहीं। जैसे जीव है, जीव को बोला जाता है जीव के अनादि है। अनादि इसलिए कहा जाता है कि जीव कब से उत्पन्न हुआ वो पता नहीं है, इसलिए उसके लिए अनादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो सिद्ध भगवान है उनके लिए शादी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिद्ध भगवान वो कब हुए हमें पता है कि 500 साल हो गए कि 1000 साल पहले हो गए, वो उनकी शादी है बता सकते कि ड्यूरेशन का, हाँ इतने साल पहले भगवान महावीर स्वामी हुए थे, 2600 वर्ष पहले वो शादी हो गई। और अनादि जीव कब उत्पन्न हुआ वो हम बता नहीं सकते हैं, तो वो हो गई अनादि। तो आज हम इतना ही इसकी चर्चा करते, थोड़ी सी बाकी है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं।